अद्भुत ज्ञान गाथा की इस नवीनतम कड़ी में आपका स्वागत है। हम चिदाकाश गीता के श्लोकों की व्याख्या कर रहे हैं। चिदाकाश गीता के बारे में आपको पता होगा कि भगवान नित्यानंद ने सन 1922 से 1924 के बीच अवधूतावस्था में जो कुछ कहा उसे उनकी परम भक्त तुलसी अम्मा ने लिपिबद्ध कर लिया था। बाद में तुलसी अम्मा ने इन वचनों को 286 श्लोकों के रूप में संग्रहित करके नाम दिया चिदाकाश गीता। चिदाकाश का अर्थ है परब्रह्म और गीता का अर्थ है गायन अर्थात ब्रह्मगान या ब्रह्म का गीत। शुरू में चिदाकाश गीता का संकलन कन्नड़ भाषा में हुआ, बाद में अन्य भाषाओं में इसका रूपांतरण हुआ। हम आपके सामने हिंदी का रूपांतरण प्रस्तुत कर रहे हैं और साथ में इंग्लिश में श्लोक पढ़ते जा रहे हैं। हम इस कड़ी में श्लोक नंबर 48, 49 और 50 इन 3 श्लोकों की व्याख्या करेंगे। इन तीनों श्लोकों में भगवान नित्यानंद ने देह, आत्मा, मन और साधना इन विषयों पर कुछ ना कुछ कहा है, जिसे हमने अपनी मन बुद्धि के अनुसार व्याख्या करने की कोशिश की है। आइए श्लोक नंबर 48 की चर्चा करते हैं। श्लोक नंबर 48 अंग्रेजी में। इट इज द नेस्ट दैट पैरिशेज, नॉट द बर्ड। द नेस्ट इज बिल्ट ऑफ अर्थ। द ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स आर अर्थ. इन द ब्लड वेजल्स आर द ब्लड एंड सीमेन. दिस बॉडी मेड ऑफ फ्लैश इज सब्जेक्ट टू डेथ. If it does not wash for a single day, it stinks. We cannot trust the human body. हिंदी में सरल भावार्थ। नष्ट घोंसला होता है, पक्षी नहीं। ये जो घोंसला है वो 5 तत्वों से बना है। मिट्टी है, रक्त की धमनियाँ और हमारी तंत्रिकाएं मिट्टी की बनी हैं, पार्थिव हैं। इनमें बहने वाला रक्त और वीर्य भी पार्थिव है। मांस मज्जा से बना यह शरीर मरण धर्मा है। अगर इसे एक दिन भी न धोएं तो दुर्गंध आने लगती है। इसलिए मानव शरीर में आसक्ति उचित नहीं है। ये उपदेश देहबोध से बंधे लोगों के लिए है। वे कहते हैं कि जिस तरह से पक्षी घोंसला त्याग कर उड़ जाता है, उसी तरह आत्मा भी शरीर को छोड़कर निकल जाती है। लेकिन याद रहे, नष्ट घोंसला होता है उसमें रहने वाला पक्षी, तो घोंसला नष्ट होने पर कहीं और नया घोंसला बना लेता है। ठीक उसी तरह पंचभूतों, पार्थिव तत्वों से बना यह शरीर मरण धर्मा है, नश्वर है। इसमें बहने वाला रक्त, मांस, मज्जा सब वस्तुतः मिट्टी ही है। ये ऊपर से देखने में कितने भी मोहक क्यों न लगे, लेकिन अगर इसे एक दिन भी साफ ना किया जाए तो उसमें से बास आने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रतिपल नष्ट हो रहा है, हर पल मृत्यु हो रही है, मर रहा है। इसलिए इसमें मोह ना किया जाए, इसके मोह में न फंसा जाए। ज्ञानी जन इससे परे आत्मा का विचार करते हैं, शरीर की माया में नहीं फंसते, फिर चाहे वह अपना शरीर हो या किसी दूसरे का। कबीरदास जी का यह दोहा इन्हीं अर्थों में उल्लेखनीय है कि हाड़ जलें ज्यों लाकड़ी, केस जलें क्यों ज्यों घास, सब तन जलता देख कर भया कबीर उदास। अब श्लोक नंबर 49। Mind is the creator of ideas. When the gross ideas are suppressed and the man lives in the subtle, the state is called Nirvikalp Samadhi or Samadhi without ideas. Just as we teach a bird how to talk, keeping it in a cage, with its feet bound, we must keep our mind in our buddhi. A man must learn for himself. सरल भावार्थ हिंदी में। यह मन विचारों का सृष्टा है। समूची दुनिया मन ने ही बनाई है, लेकिन जब स्थूल संसार के विचार मन की तलहटी में थम जाते हैं और मनुष्य सूक्ष्म जगत में स्थित हो जाता है, तो उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। यह ऐसी समाधि है जहाँ विचारों की गति नहीं होती। जैसा कि हम तोते या मैने को बोलना सिखाते हैं, उस समय हम उसे पिंजरे में बंद करके रखते हैं। वह चंचल होकर इधर उधर नहीं उड़ता फिरता, नहीं तो बोलना नहीं सीख पाएगा। ठीक उसी तरह मन को बुद्धि या विवेक के नियंत्रण में रखना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य अपने ही प्रयत्न से सीखता है, अपने ही प्रयत्न से उसके मन, बुद्धि, आत्मा की उन्नति होती है। श्लोक संख्या 50 अंग्रेजी में। होल्डिंग द नोज विद द हैंड विद आईज टर्न्ड अपवर्ड्स एंड होल्डिंग द ब्रेथ इन टाइट एज इफ वाइंडिंग अ क्लॉक स्प्रिंग विद अ की आर सिमिलर टू सर्कस फीस और अ सिनेमा शो। दीज आर नॉट व्हाट इज कॉल्ड समाधि। इस श्लोक में भगवान नित्यानंद ने निर्विकल्प समाधि और भावहीन हठ योग में अंतर बताया है। भगवान कहते हैं कि नाक को हाथ से बंद करके आंखें ऊपर कपाल में टिकाकर सांस को घड़ी की चाबी की तरह घुमाते हुए चढ़ाना केवल सर्कस के करतब हैं या सिनेमा जैसा है। इससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। इसे समाधि समझने की भूल नहीं कर बैठनी चाहिए। वस्तुतः समाधि तो कुछ और ही है। समाधि क्या है, इसके विषय में हम चिदाकाश गीता के अभी तक व्याख्यायित श्लोकों में चर्चा कर चुके हैं। आने वाले किसी श्लोक में फिर चर्चा करेंगे कि भगवान नित्यानंद के अनुसार समाधि क्या है।
आशा है चिदाकाश गीता के श्लोकों की व्याख्या करने का प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हों तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हों तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि हमारे नए वीडियो आएँ तो आपको उसका पता चलता रहे। जल्दी मिलेंगे चिदाकाश गीता के और श्लोकों के साथ और इसके अलावा भगवान नित्यानंद की परंपरा में और भगवान नित्यानंद के समान कुछ अन्य संतों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय नित्यानंद।